हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा नमस्कार। आज हम लॉजिकल रीजनिंग का बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर डिस्कस करने वाले हैं, जिसका नाम है रैंकिंग। ठीक है, तो रैंकिंग चैप्टर मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ और ये हम 2 से 3 पार्ट में कवर करेंगे। आज मैं पार्ट 1 डिस्कस करूंगा आपके साथ और फिर सेकेंड टाइम में नेक्स्ट पार्ट और एंड सो ऑन। तो आज मैं बेसिक कंसेप्ट आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ और उन पे बेस्ड ये कुछ क्वेश्चंस मैंने साइट में लिखे हुए हैं। इन सारे क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे और आप देखोगे कि विद इन 3 सेकेंड और विद इन 5 सेकेंड्स ये सारे क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे। ठीक है, और कॉम्पिटेटिव एग्जाम में हमें टाइम रिड्यूस करना पड़ता है, आप सभी को अच्छे से पता है। वहां पे सारा खेल टाइम मैनेजमेंट का होता है। जितने शॉर्ट टाइम में आप आंसर कर रहे होंगे उतना ही ज्यादा आप सिलेक्शन के करीब पहुंच रहे होंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर को। तो गाइज, रैंकिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है जो हर कॉम्पिटेटिव एग्जाम का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। जैसे कि एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, सीए, सीएस एंड सो ऑन, सो मेनी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स, हर किसी का ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, तो रैंकिंग चैप्टर बहुत ही उस लिहाज से बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है हमारे लिए समझ। ये आपको सिटिंग अरेंजमेंट में भी हेल्प करेगा। तो चलिए, अब सारी बातों को मद्देनजर रखते हुए हम इस चैप्टर की ओर बढ़ते हैं। तो गाइस, कॉन्सेप्ट क्या कहता है रैंकिंग का? सबसे पहले देखिए कि रैंकिंग का कॉन्सेप्ट क्या कहता है। रैंकिंग का मतलब होता है अरेंजमेंट एंड पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। अरेंजमेंट कह लीजिए या किसी ऑब्जेक्ट की हमें पोजीशनिंग करनी है। ठीक है, जैसे मान लीजिए मैं आपसे बोलूं कि किसी एक हॉरिजॉन्टल रो में 7 पर्सन बैठे हुए हैं या फिर 16 लोग बैठे हुए हैं या फिर 17 लोग बैठे हुए हैं, और मैं बोलूं कि एक पर्टिकुलर पर्सन लेफ्ट साइड से कितने नंबर पर आ रहा है और राइट साइड से कितने नंबर पर आ रहा है, तो उसकी जो पोजीशनिंग हमने की उसी को हम रैंकिंग में पढ़ते हैं। ठीक है, तो बेसिक इसकी टर्मिनोलॉजी तो यही है। अब आप एक एग्जांपल के थ्रू देखिए। मैं एक लाइन यहाँ पर ड्रॉ कर रहा हूँ जो कि रिप्रेजेंट करेगा एक हॉरिजॉन्टल रो को। और यार मान लीजिए इस पे कुछ पर्सन्स बैठे हुए हैं, लाइक ए, बी, सी, डी, ई एंड एफ। चलिए जी तक चल लेते हैं। अब देखिए, तो ये कितने पर्सन है टोटल? तो आप बोलोगे सर 1 2 3 4 5 6 7। तो टोटल नंबर ऑफ पर्सन जो है, टोटल नंबर ऑफ पर्सन वो तो 7 है। ठीक है, 7 पर्सन। अब मैं अगर आपसे पूछूं गाइज, ये लेफ्ट हैंड होता है और ये राइट हैंड, ये आप सभी को मेरे ख्याल से पता होगा। ये बाईं दिशा है और ये दाहिनी दिशा है। मतलब ये बायां पक्ष है और ये दायां पक्ष है। तो इसे लेफ्ट कहते हैं, या फिर इसका दूसरा नाम हम इस चैप्टर में क्या कहेंगे, लेफ्ट की जगह हम इसे टॉप भी कह सकते हैं। ठीक है, कई बार टॉप बॉटम क्वेश्चन में आएगा तो आप किसी एक साइड को टॉप या किसी एक साइड को बॉटम कंसीडर कर लो। तो मैं जनरली लेफ्ट साइड को टॉप मानता हूँ, तो मैं उसी हिसाब से आपको बता रहा हूँ। लेफ्ट बोल दीजिए, टॉप बोल दीजिए, अपवर्ड्स कह लीजिए या फिर फ्रंट कह लीजिए। ये सब हम लेफ्ट साइड को बोलने वाले हैं। राइट साइड को हम क्या क्या बोलने वाले हैं? बॉटम बोल लीजिए या फिर डाउनवर्ड्स बोल लीजिए या फिर बैक बोल लीजिए। जैसे फ्रंट होता है वैसे बैक। तो अब मैं कुछ सवाल आपसे पूछूंगा और आप बताइएगा। मैंने मान लिया यार ये डी पर्सन है, ये एक डी पर्सन है। मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि डी लेफ्ट साइड से कितने नंबर पे आ रहा है, यानी कि बाईं छोर से कितने पोजीशन पे डी आ रहा है। तो आप देख के बता सकते हो, बायां तो ये है। ठीक है, तो बाईं तरफ से 1 2 3 4, यानी कि ये लेफ्ट साइड से फोर्थ नंबर पे आ रहा है। तो डी जो है वो लेफ्ट साइड से कितने नंबर पे आया? 4 नंबर पे आया। ठीक है, इसमें कोई किसी को संदेह नहीं होगा। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि डी राइट साइड से कितने नंबर पे आता है? राइट साइड से डी की रैंकिंग क्या है? तो आप ध्यान दें, राइट साइड से अगर हम चलना स्टार्ट करते हैं दोस्तों, तो सबसे पहले जी आता है, यानी 1 2 3। यानी ये राइट साइड से भी कितने नंबर पे आया? 4 पे। राइट साइड से भी कितने नंबर पे आया? 4 पे। ठीक है, अब दूसरी सिचुएशन लेते हैं। जैसे
अब सी पर्सन की बात करते हैं हम, ठीक है मेरे भाई। तो सी जो है वो लेफ्ट साइड से कितने नंबर पे आ रहा है? सी की लेफ्ट रैंकिंग क्या है बताइए? जी हाँ, बिल्कुल सही बोला आपने, सी की लेफ्ट रैंकिंग 3 है। और सी की राइट रैंकिंग बताइए जरा, यानी राइट साइड से सी कितने नंबर पर आता है? तो आप काउंट करिएगा तो 1 2 3 4 5, यानी कि राइट साइड से ये 5वें नंबर पे आता है। तो जरूरी नहीं कि लेफ्ट राइट दोनों से ही कोई चीज सेम नंबर पे आए, ठीक है। ऐसा तभी होता है जब वो मिडल में बैठा हो, लाइन के मिडल में बैठा हो, तभी उसकी लेफ्ट और राइट रैंकिंग एकदम सेम होती है। अदरवाइज आप यहाँ सी के केस में देख सकते हैं कि लेफ्ट रैंकिंग 3 है बट राइट रैंकिंग क्या है, 5। अब यार मान लीजिए मुझे लेफ्ट और राइट रैंकिंग पता है, लेफ्ट और राइट रैंकिंग पता है, तो क्या मैं टोटल नंबर ऑफ पर्सन निकाल सकता हूँ? वैसे तो मुझे पता है टोटल नंबर ऑफ पर्सन 7 है, लेकिन क्या मैं लेफ्ट और राइट रैंकिंग से टोटल नंबर ऑफ पर्सन निकाल सकता हूँ? तो बिल्कुल सर निकाल सकते हैं। देखिए सी का लेफ्ट कितना है, 3, और सी का राइट कितना है, 5। तो अगर मैं 3 और 5 को प्लस कर दूं तो कितना आता है गाइस, 8, और 1 माइनस कर दूं तो कितना आया, 7। और 7 क्या है, टोटल नंबर ऑफ पर्सन। ये चीज आप यहाँ भी देख सकते हैं, लेफ्ट रैंकिंग डी का देखें तो 4 है, राइट रैंकिंग डी का देखें तो 4 है, और 1 माइनस कर दीजिए तो कितना आ गया, 7। इसका मतलब क्या मैं एक फॉर्मूला बना सकता हूँ? बहुत ही बेहतरीन फॉर्मूला है। क्या? लेफ्ट प्लस राइट -1, ये क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ पर्सन। तो टोटल नंबर ऑफ पर्सन निकालने का फॉर्मूला क्या बन गया, आप सभी के सामने देखा आपने, प्रैक्टिकल है, एकदम प्रैक्टिकल है। लेफ्ट रैंकिंग प्लस राइट रैंकिंग -1 इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ पर्सन। अब ये जो गाइज एक फॉर्मूला रेडी हुआ है ना हमारा, इसमें आप देखो तो 3 वेरिएबल है, एक लेफ्ट रैंकिंग, एक राइट रैंकिंग, और एक टोटल नंबर ऑफ पर्सन। इस 3 में अगर कोई भी 2 चीज आपको पता है तो तीसरी चीज आप ऑटोमेटिकली निकाल लोगे, लेकिन आपको 2 चीजें पता होनी चाहिए। जैसे मुझे लेफ्ट राइट पता था तो मैंने टोटल निकाला अभी, ठीक है। ऐसे ही आपको टोटल पता होगा, राइट पता होगा तो लेफ्ट निकाल लोगे, या फिर टोटल पता होगा, लेफ्ट पता होगा तो राइट निकाल लोगे, है ना, इस तरह से। तो इसी से आप कुछ और आइडेंटिटीज भी जनरेट कर सकते हो। लाइक लेफ्ट रैंकिंग अगर निकालनी हो तो आप टोटल नंबर ऑफ पर्सन में +1 कीजिए और उसकी राइट रैंकिंग माइनस कीजिए। ये गाइस सेकंड फॉर्मूला तैयार हो गया, ठीक है। थर्ड फॉर्मूला देखिए, अगर आपको किसी की राइट रैंकिंग निकालनी हो, राइट रैंकिंग निकालनी हो तो हम क्या करेंगे, टोटल में +1 करेंगे और माइनस कर देंगे लेफ्ट रैंकिंग। तो इस तरीके से हम टाइप 1 के क्वेश्चंस आसानी से क्रैक कर सकते हैं, बहुत इजीली क्रैक कर सकते हैं। बस आपको ये पता होना चाहिए कि टोटल लेफ्ट राइट क्या होता है, ठीक है मेरे भाई। अच्छे से इसको देख लीजिए और फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो आपने अच्छे से नोट कर लिया होगा। तो गाइस अब हम इन सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, और अब देखना ये कितनी इजीली सॉल्व हो जाएंगे, बहुत ही इजीली। देखिए कैसे। तो हम सॉल्यूशन पार्ट की तरफ चलते हैं। सॉल्यूशन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए। ये कह रहा है कि राकेश जो है बेटा वो 9th पोजीशन पे है। कौन सी पोजीशन पे, 9वें स्थान पर है, फ्रॉम अपवर्ड्स। मैंने आपको बताया था अपवर्ड्स को आप लेफ्ट कंसीडर करें। वैसे ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, आप इसको राइट भी कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है? पर एक को राइट ले रहे हैं तो दूसरे को लेफ्ट तो लेना ही पड़ेगा, तो मैंने अपवर्ड्स को लेफ्ट मान के चलता हूँ। तो राकेश इज 9th पोजीशन फ्रॉम अपवर्ड्स एंड 38th पोजीशन फ्रॉम डाउनवर्ड। राकेश जो है वो अपवर्ड से तो 9वीं पोजीशन पे है, और डाउनवर्ड से वो 38वीं पोजीशन पर बैठा हुआ है। तो बताओ हाउ मेनी स्टूडेंट इन अ क्लास, यानी कि कहीं ना कहीं उसने पूछा है कि कुल विद्यार्थियों की संख्या क्या है। तो आपको ऐसा नहीं लग रहा उसने टोटल पूछ लिया, और टोटल नंबर ऑफ पर्सन। और गाइस केस है राकेश का, है ना। राकेश किसी स्टूडेंट का नाम है, वो लेफ्ट साइड से तो 9 पे है, राइट साइड से 38 पे है। हालांकि ये आपको लिखना नहीं है क्वेश्चन करते वक्त, ये तो जस्ट मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ। आपको डायरेक्ट क्या करना है, टोटल निकालना है गाइस।
टोटल कैसे निकालते हैं? लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1। देखिए आंसर आ चुका है, आप इसको ऐड कर दीजिए। 47, 47 माइनस 1 46, और ये रहा आपका आंसर। देखिए कितना आसान है, ठीक है, बहुत आसान है। 46 बहुत ही जल्दी आप लोगों ने कैलकुलेट कर लिया। चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन में मनीष का केस है। मनीष एक विद्यार्थी है जो 14th पोजीशन पे है गाइस, राइट एंड से, राइट से 14 इन अ रो ऑफ 40 बॉयज। वो कह रहा है 40 बच्चों की क्लास में मनीष 14th पोजीशन पे है, यानी टोटल आपको 40 बॉयज दे रखे हैं और मनीष की रैंकिंग राइट एंड से, यानी मनीष की रैंकिंग राइट एंड से 14th है। तो उसने पूछा है कि उसकी पोजीशन लेफ्ट हैंड से कितनी होगी, लेफ्ट से कितनी होगी। तो अभी अभी याद कीजिए, मैंने बताया था कि टोटल यानी 40 प्लस 1 माइनस राइट, याद आ रहा होगा, टोटल प्लस 1 माइनस राइट। तो 41 और राइट है 14, 11 में से 4 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, 7 और 2, यानी कि लेफ्ट साइड से जो मनीष है वो 27 यानी 27वीं पोजीशन पर बैठा हुआ है, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है आपने बहुत अच्छे से ये कर लिया होगा। तीसरा सॉल्यूशन दोस्तों देखते हैं, तीसरा सॉल्यूशन। तो थर्ड सॉल्यूशन को अच्छे से पढ़िए। यहाँ दो व्यक्ति हैं, राम और श्याम, है ना, दो व्यक्ति हैं राम और श्याम। दोनों की रैंकिंग गाइस 12th और 13th है, मतलब राम भी 12th पे है और श्याम 13th पे है, इन अ क्लास ऑफ 23, यानी टोटल तो 23 है, ये बात तो फिक्स हो गई। और बात करें राम की, बात करें राम की, तो राम की रैंकिंग क्या है? राम की रैंकिंग 12th है, लेकिन ये 12th लेफ्ट है या राइट है हमें नहीं पता। आगे पढ़ते हैं। व्हाट आर द देयर रैंक्स फ्रॉम द लास्ट। उसने लास्ट से रैंकिंग पूछी है, लास्ट मतलब राइट हैंड, तो राइट से पूछा है, इसका मतलब ये वाला लेफ्ट होगा, ये जो हमें गिवन है ये लेफ्ट है, क्योंकि उसने पूछा किससे है, राइट से, ठीक है, तो हमें लेफ्ट गिवन। तो क्या राम की रैंकिंग हम राइट से निकाल सकते हैं? तो आंसर है बिल्कुल सर। फॉर्मूला क्या है? टोटल प्लस 1 माइनस लेफ्ट। टोटल कितना है? 23 प्लस 1 माइनस लेफ्ट 12, यानी कि 24 माइनस 12, आंसर आ गया 12। तो राम की रैंकिंग 12th है, ठीक है, ये बात तो बिल्कुल क्लियर होगी आपको कि राम की रैंकिंग राइट साइड से 12th। बात करें श्याम की, तो श्याम की रैंकिंग 13th की लेफ्ट से, तो बताइए लास्ट से कितनी होगी? तो अगेन टोटल प्लस 1 माइनस लेफ्ट रैंकिंग, यानी कि इस बार क्या करना पड़ेगा, 24 में से आपको 13 सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो करिए, 4 में 3 गया 1 और 2 में 1 गया 1, यानी श्याम जो है वो 11th पोजीशन पे, ठीक है। तो दोस्तों जरूर बताना आपको वीडियो कैसा लगा, ठीक है। इसमें मैंने सिर्फ पार्ट 1 कवर किया है ताकि रैंकिंग का एक बेसिक समझ आपके अंदर बन सके, ठीक है। ये एक बेसिक टर्मिनोलॉजी थी जो मैंने आपके साथ डिस्कस की है। धीरे धीरे हम पार्ट 2 में और भी कुछ एडवांस वर्जन देखेंगे, कुछ इंटरचेंजिंग वाले कॉन्सेप्ट देखेंगे, और इस तरह से 2 से 3 वीडियो में आपका रैंकिंग चैप्टर बहुत अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो आप अच्छे से देखें और अच्छे से रिवाइज करें, खुद से क्वेश्चंस प्रैक्टिस कीजिए, आपको हर एक चीज बहुत अच्छे से फिल्टर्ड तरीके से समझ में आएगी, ठीक है दोस्तों। तो नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू सो मच।